जय हिंद फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2024 के लिए अम्ल क्षार तथा लवण कक्षा 10वीं विज्ञान उत्तर प्रदेश क्लास 10th एग्जाम 2024 साइंस क्वेश्चन 2024 का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक समीकरण के नियम, रासायनिक समीकरण का उपयोग आदि के बारे में पढ़ाया जाता है। यूपी बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा में इस अध्याय से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को हल करने के लिए अध्याय को इस अध्याय का अच्छी तरीके से अध्ययन करना चाहिए। यहाँ पर हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रदान कर रहे हैं जिनका उत्तर 2024 की यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है। अगर आप यूपी बोर्ड की 10वीं की तैयारी कर रहे हैं, एसिड बेस एंड साल्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th एग्जाम यूपी एमएसपी बोर्ड तो यह प्रश्न आपका जो अगर बोर्ड यूपी बोर्ड से हैं तो यह प्रश्न आपके लिए जो मैंने रखे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यही सब प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को जरूर पढ़ें। यानी कि मैंने इस वीडियो को करा रखा है। आप रासायनिक समीकरण का जितने मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं वो मैंने करा दिए हैं। आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर वीडियो को फाइंड करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसिड बेस के जो कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, मैंने उन्हीं प्रश्नों को रखा है जो कि आपकी परीक्षा 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलो हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न आपको दिख गया होगा। पहला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पे है एसिटिक अम्ल का दुर्बल अम्ल है। तो एसिटिक जो अम्ल है वो दुर्बल अम्ल क्यों है, यानी वीक एसिड क्यों है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो एसिटिक अम्ल है वो वीक एसिड क्यों है। तो यहाँ पे वो वीक एसिड क्यों है उसका आपका उत्तर बताना है कि ऑप्शन नंबर ए, पानी की मात्रा अधिक होती है, इसमें आयन की मात्रा कम होती है। ऑप्शन सी है, यह एक कार्बनिक अम्ल है। ऑप्शन डी है, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट जवाब होगा। इसके आयन की मात्रा कम होती है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 2, प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक होता है। ऑप्शन ए एच आयन का, ऑप्शन बी ओ एच आयन का, ऑप्शन सी है सी एल आयन का, ऑप्शन डी है हमारा एन ए आयन का। जिसका जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा होगा कि प्रबल जलीय बल में जिसमें एच आयनों की संख्या अधिक होती है वही हमारा जो विलयन होता है वो हमारा अम्लीय होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा एच आयन का। तो किसका अधिक तो होगा, एच आयन का। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क में आने पर कपड़ा कागज अनिष्ट हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन बी है अम्ल सक्रिय धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। ऑप्शन सी है क्षारक जल से विलय करने पर OH आयन देते हैं। ऑप्शन डी है टूथपेस्ट हल्का सा अम्लीय होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो आपको सोचना है, तो कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा सही वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज वेरी करेक्ट, सबसे सफिशिएंट जो करेक्ट है। आप लोग कहेंगे सर ये भी तो सही है, सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क आने पर कागज कपड़ा आदि नष्ट हो जाते हैं, पर कुछ चीज़ें नष्ट नहीं होती हैं। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सफिशिएंट है बोला गया है, कौन सा कथन असत्य है, तो ये तो बिल्कुल सत्य है। क्या है ये बिल्कुल सत्य है, ये तो बिल्कुल कोई भी चीज़ होगी नष्ट हो जाएगी, पर लोहा आदि को छोड़कर वो भी चीज़ें लेनी है जो अक्सर ही नष्ट करते हैं। फिर भी लोहे इत्यादि को ये सल्फ्यूरिक अम्ल नष्ट कर देता है कई हद तक। तो इसलिए ये भी जो ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है बोला था।
कौन सा कथन हमारा असत्य है, कौन सा कथन हमारा असत्य है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला कथन असत्य है, क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है वो अम्लीय नहीं होता है, वो किस प्रकृति का होता है, वो हमारा क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का, वो हमारा क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना है यहाँ पे क्या पूछा गया है, असत्य। आप लोग बोर्ड में अच्छे तरीके से क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से रीड करना है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है ना। जैसे कि अभी हमने जो गलती कर दी, हमने नहीं देखा था क्या क्वेश्चन पूछा गया है, वो आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में गलती नहीं करनी है। हम आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा में किन किन बातों को गलती नहीं करनी है, वो आपको हम इस चैनल पर बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर कर दें। तो आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करना है, बड़े ध्यान से। तो पूछा क्या गया, असत्य कथन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी असत्य है कथन, क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है वो हमारा अम्लीय नहीं होता है, वो हमारा क्षारीय होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। तो निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है, ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी HCN, ऑप्शन सी HNO3, ऑप्शन डी है हमारा H2SO4। तो यहाँ पे सब लोग जान चुके होंगे कि हमारा दुर्बल अम्ल कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा जो दुर्बल अम्ल है यानी कि वीक एसिड कौन सा है, ये पूछा गया है। वीक एसिड कौन सा है, यहाँ पे हमारा जो वीक एसिड है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी HCN हमारा वीक एसिड है। ये हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, लेड बैटरियों में प्रयुक्त किया जाने वाला अम्ल है, यानी कि जो लेड बैटरियां होती हैं उसमें किस प्रकार का अम्ल प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी है ये सभी। तो यहाँ पर हमारा किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग सभी लोगों को पता होगा बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पूरा 100% नहीं होता है, उसमें केवल 38% ही सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है, बाकी उसमें पानी की मात्रा होती है और भी कोई कंपाउंड मिलाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो 38% है, आपको ध्यान रखना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल 38% ही मिलाया जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे 6, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन ए बी है जो 1, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 0। तो यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन अम्लों की संख्या कितनी होती है, जैसे आपको खुद पता होगा H2SO4, तो आप लोग इसी से जान चुके होंगे कितनी होगी, 2। कितनी होगी, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन 7 कह रहा है 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन H आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर है, तो जल का pH मान होगा। तो यहाँ से आप लोगों का जल का pH मान पूछा गया है। आप लोगों को पता है जितनी पावर होती है वही उसका pH मान होता है। आप लोगों ने इसके क्वेश्चन लगाए होंगे, तो इसका pH मान कितना होगा, 7 होगा, यानी कि जितनी पावर होती है H आयन की। ये ध्यान रखना OH है तो आपको घटानी है 14 से, फिर जो आंसर होगा वही, जो पावर होगी वही उसका pH मान होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसका pH मान कितना होगा, 7। इसके बाद अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी विलयन का pH मान 4 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी। तो किसी विलयन का pH मान 4 है तो उसकी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होगी। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है जितनी सांद्रता होगी हमारी वही उसका हमारा pH मान होता है। तो इसका pH मान कितना है, 4, यानी कि 1 × 10⁻⁻4, ये हमारी इसकी क्या हो जाएगी, सांद्रता, यानी H आयन की सांद्रता। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसके बाद हम लोग अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है 10 मोलर, जो 10 मोल है हमारे HCl का pH मान होगा। 10 मोल HCl का pH मान होगा। तो यहाँ पे जो हमारा 10 मोल HCl का pH मान होगा वो हमारा होगा 6। कितना होगा, 6। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 6 होगा। कितना होगा, 6।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को शुद्ध जल का पीएच मान बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा, शुद्ध जल ना तो क्षारीय होता है ना तो अम्लीय होता है, यानी कि उदासीन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे 11 एच एस विलयन का पीएच मान होता है। जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर जो उसका पीएच मान होता है वो हमारा 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, 1 बिलियन में आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻12 1 × 10⁻⁻12 है। तो इस बिलियन में तो इस बिलियन का पीएच मान होगा। तो कितनी पावर है? -12। तो माइनस आंसर नहीं होगा, केवल 12 होगा। ये आपको ध्यान रखना, उसका पीएच मान कितना होगा? 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ए वाला करेक्ट होगा। हाइड्रोजन आयन की जितनी सांद्रता होती है वही उसकी जो पावर होती है, उसको माइनस चिन्ह को हटा देना है, वही हमारा उसका पीएच मान हो जाता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन 13, उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो आपको देखना है, कथन को पढ़ना है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10⁻7 है मोल प्रति लीटर होता है। हाइड्रोजन ऑक्साइड का आयन सांद्रण 10⁻7 मोल प्रति लीटर होता है। पीएच मान 0 होता है, पीएच मान 7 होता है। तो कौन उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है, ये क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे मान जो इसका ऑप्शन कौन सा आपको बताना है। आप सभी लोगों को पता है उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 0 होता है। कितना? सॉरी क्या पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है। क्या पूछा गया है? असत्य। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो यहाँ पे कितना लिखा है? 0। क्या लिखा है? 0। तो यहाँ पे हमारा कौन सा कथन पूछा गया? असत्य है। तो क्वेश्चन पूछा कौन सा हमारा जो कथन असत्य है। तो यहाँ पर इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? वो होता है 7, पर यहाँ लिखा है 0, इसीलिए ऑप्शन सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर सी इज करेक्ट। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, सभी लोगों को पता होगा। यहाँ पे हमारा वो होता है 7 से कम। कितना होता है? 7 से कम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर सभी को पता होगा अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। वो होता है 7 से कम। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? सभी को पता होगा क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। वो होता है 7 से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, 7 से अधिक। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पाचन क्रिया के दौरान उत्पन्न आमाशयिक रसों का पीएच मान होता है। जब हमारे पेट के अंदर खाना पचता है तो उसमें जो एसिड निकलते हैं उसका पीएच मान कितना होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो उसमें हमारे आमाशयिक रस होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो हमारी अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। इसीलिए उनका जो पीएच मान होगा वो हमारा 7 से कम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 17, प्रबल अम्लों तथा प्रबल क्षारकों द्वारा निर्मित लवणों का लिटमस पेपर के प्रति व्यवहार कैसा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, प्रबल अम्लों तथा प्रबल क्षारकों द्वारा निर्मित लवणों का लिटमस पेपर पर कैसा व्यवहार होता है। तो ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, अम्लीय तथा उदासीन। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा उदासीन। कैसा होगा? उदासीन। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसको ध्यान रखना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी, विरंजक चूड़। तो आप सभी जानते हैं कि विरंजक चूड़ में क्लोरीन उपस्थित होती है। यह जल के उपस्थित जीवाणुओं को मारने की क्षमता रखता है। तो आपको पता है कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, विरंजक चूड़। आपको इसका केमिकल फार्मूला भी पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसका आप लोगों को केमिकल फार्मूला भी पता होना चाहिए। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, विरंजक चूड़। इसके बाद हम लोग अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन 19, विरंजक चूड़ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। जब आप विरंजक चूड़ पर सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें कौन सी गैस निकलेगी। तो आप ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हमारा H2, दूसरा है O2, इसके बाद हमारा Cl2, इसके बाद CO2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारी Cl2 गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, Cl2 गैस निकलेगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पर आपको धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो आपको बताना है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। सभी को पता है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O। ये हमारा धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये हमारे 20 क्वेश्चन एसिड और बेस से मैंने चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। सभी और जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सभी को इसमें कंप्लीट कर दिया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको इसी चैनल पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे 95 55 75 66 पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको PDF मिल जाएगी। और भी किसी सब्जेक्ट की चाहिए आपको मिल जाएगी। आप किसी भी बोर्ड से, UP बोर्ड या CBSE बोर्ड, किसी भी बोर्ड से। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।